अभी मुझे एक नुक्ता समझ में आया है कि कंसिस्टेंसी यानी कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी तो एक्सेप्शनल होना यानी कि अफजल होना, फ़र्क होना, मुनफरिद होना ये नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? यानी कि मुस्तकिल मिजाजी की सबसे पहली शर्त ये है कि आपको वक्त का पाबंद होना चाहिए, आपको अपने गोल्स लिखे हुए होने चाहिए। लिखने के बहुत फ़ायदे हैं। जब आप लिख लेते हैं ना तो बहुत सी बातें समझ में आने लग जाती हैं। भले बोल के लिख लें, भले खाली लिख लें। मैं कहती हूँ कि बोल के काम करने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप बोलते हैं ना तो आपके कान भी सुनते हैं, आपके दिल में भी इंटरनल डायलॉग चलता है और आप बोलते भी हैं और आप समझते भी हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होता है उस बात का। तो अगर आपने बड़ा बनना है, अगर आपने मुनफरिद होना है, अगर आपने कोई गोल अचीव करना है और अगर आपने सबसे आगे निकलना है अच्छे मुस्बत तरीके से, बड़े आपकी वो पढ़ाई है, भले आपकी नौकरी है, भले आपने कोई और काम करना है, भले आपने कोई लिखने पढ़ने का काम करना है, कोई पेंटिंग बनानी है, कोई और फ़िक्र का काम करना है, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको बिल्कुल मुस्तकिल मिजाज वक्त के हवाले से, अपनी खुराक के हवाले से, अपनी नींद के हवाले से और अपने बाकी चीज़ों के हवाले से आप किसी एक चीज़ को भी निगलेक्ट करके कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते। बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए और हर उम्र के शख्स के लिए ये है कि कुछ बेसिकली करने वाले काम हैं। जब वहाँ पे आप मुस्तकिल मिजाज होंगे तो अपने गोल्स में भी आप मुस्तकिल मिजाज होंगे। पहले तो आपको ये पता हो कि आप देखिए, एक उम्र होती है कि हमारा कभी कोई गोल होता है, कभी कोई गोल होता है। स्कूल कॉलेज का ज़माना है, सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, फिर हम नौकरियों में भी अदल बदल करते रहते हैं कि कहीं पे कोई ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कहीं पे अच्छे पर्क्स मिल रहे हैं तो हम चेंज करते रहते हैं। मगर हर काम करने की एक उम्र होती है। जब आपकी फैमिली है, जैसे कि कोई डिपेंडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं और कोई आप पे डिपेंड करता है ना, तो आप रोज़ रोज़ नौकरियाँ नहीं बदल सकते। और ये बात वहीं पे वापस आती है कि अगर आपने किसी जगह पे कंसिस्टेंटली रहेंगे तो वहाँ आपकी बढ़ोतरी भी होगी। कहीं किसी जगह पे आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी और आप फिर अपने अफसर होने में आगे भी जा सकते हैं। अपनी क्लास में कंसिस्टेंट होंगे, टाइम पे आएंगे, अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, अपना होमवर्क टाइम पे करेंगे, अपना टाइम पे स्कूल पहुंचेंगे, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की इज्जत करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ज़िंदगी का कोई भी मौका हो, भले दीन है, भले दुनिया है, जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे आप किसी भी मकाम पे नहीं पहुंच सकते। हजूर पाक ने कहा ना कि उनको ये पसंद है, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि जो काम किया जाए भले थोड़ा मगर कंसिस्टेंटली किया जाए। मतलब है कि मुतवातर किया जाए। तो मुतवातर का मतलब है कंसिस्टेंसी। जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे, मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप ये 2-2.5 मिनट की वीडियो सुनेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होना, वक्त पे होना, सोच समझ के करना। पहले फैसले करें और फिर उस पर रुकने का सोचें। पहले ये नहीं है कि पहले एक फैसला कर लिया फिर उस पर रुक गए, फिर सोचता रहा कि मैं रुका हुआ तो हूँ, मगर फैसला ये सही नहीं है। तो क्या करना है, वक्त का ख्याल करना है। किसी भी चीज़ का जब तक प्रॉपर ख्याल नहीं किया जाएगा वहाँ बढ़ने के मौके नहीं होते। कोई भी ओवरनाइट चीज़ नहीं होती, कोई भी जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम जो है वो बहुत बढ़ने की तरफ नहीं जाता। टाप टाप के पहुँच के सीढ़ियाँ अबूर नहीं होती, बंदा जल्दी थक जाता है। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला टाइम पे पहुँच जाता है। हमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी भी है। बड़े होके हम वो बच्चों वाली कहानियाँ नहीं सुनते ना कि ये बच्चों की कहानी है, मगर वो छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे सबक हमें हर वक्त उनकी ज़रूरत रहती है।